गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अनूप सियाग एक और नए लेक्चर के साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आगे हम अपना कोर्स स्टार्ट करें। हमारी क्लास +2 लेक्चर सेकंड चैप्टर 7th चैप्टर बेटा हमारा 7th चैप्टर ये है जो एलिमेंट के अकॉर्डिंग है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका 5th चैप्टर है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कौन सा चैप्टर बेटा आपका 5th। और ये एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट और 5.2 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमने एक फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें कुछ बेसिक पढ़ा था भाई, जो हमने +1 में डेरिवेटिव सीखा था। अगर उसकी कोई भी बात आपके समझ में नहीं आती तो फर्स्ट प्रिंसिपल ने बताया था, फिर तो हमने सीधे डायरेक्ट आकलन याद किया था कि भाई मल्टीप्लाई रूल ये याद रखना है, डिवाइड रूल ये याद रखना है, और किसी भी फंक्शन की पावर हो हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट टर्म तो बेटा ये है फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो इसके ऊपर पावर बैठी है, हमें इस रूल का सबसे फर्स्ट रूल ये ध्यान होना चाहिए, किसी के ऊपर पावर तो नहीं है। पावर का एक मंत्र बताया था आपको, वो मंत्र याद रखना पड़ेगा। पावर आगे, पावर में से एक कम, और पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। कोई भी टर्म पावर के नीचे बेटा उसी का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे। पावर आगे समझ रखेंगे याद, पावर आगे, पावर में से एक कम करना है, फिर पावर के नीचे वाली टर्म का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। एक मल्टीप्लाई रूल था u इंटू वी, डेरिवेटिव कहता है अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम दोनों में चेंजेस एक साथ नहीं देख सकते। अगर हमें उनका चेंजेस देखना है तो एक टाइम में हम एक का ही चेंजेस देख सकते हैं। तो उसने इसको बांट दिया था इस पार्ट को, u ऐसे का ऐसे, v का डेरिवेटिव, v ऐसे का ऐसे, u का डेरिवेटिव। ये भी सही है। और कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं v u का डेरिवेटिव प्लस u v का डेरिवेटिव। आप एक बार में किसी का डेरिवेटिव कर सकते हैं। और एक था बेटा आपके पास डिवाइड रूल, u बाई वी। डिवाइड रूल क्या कहता है, ये इसका फ्रेंड देख के खुश हो गया, खुश होने से याद रखना है आदर सत्कार में स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे स्क्वायर, इसको ऊपर बुलाएगा चाय पानी के लिए, ऊपर वाला कोई काम करेगा डेरिवेटिव, चाय पानी की जो व्यवस्था करेगा। माइनस था, ये बात गलत है, आए हुए मेहमान से क्या करवाना बेटा, काम। काम किससे करवा रहा है, ये वी से। यू तो गया बैठ, और काम किससे करवा रहा है आपका, वी से। ये हमारा u बाई वी रूल है डेरिवेटिव में। यही तीन बातें इंपॉर्टेंट है। और एक हमें क्या बताना चाहिए बेटा, डेरिवेटिव भाई x का क्या होता है। एक आपने x का डेरिवेटिव याद रखना। फर्स्ट एक्सरसाइज अगर मैं इसकी बात करूं, x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स चेंजेस के लिए होता है। डी बाई डी एक्स किसके लिए होता है बेटा, चेंजेस के लिए। डी बाई डी एक्स एक्स के साथ करेंगे तो 1 हो जाता है, क्योंकि पूरे की पूरी टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है, चेंज तो उसमें आना ही नहीं, कांस्टेंट हो गया, चेंज आएगा नहीं। चेंज क्या लिखेंगे बेटा, 0। ये 5 बातें थी, इन्हीं के ऊपर पूरे का पूरा डेरिवेटिव रोटेट करेगा। डेरिवेटिव रोटेट करेगा, इसकी रोटेशन के ऊपर क्या डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन डिपेंड करता है। जितने अच्छे तरीके से, जितने बेसिक बातों का डेरिवेटिव में पता चलेगा, उन्हीं का उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो डेरिवेटिव का खानदान, डेरिवेटिव के खानदान के ऊपर डिपेंड करेगा इंटीग्रेशन का खानदान। अगर डेरिवेटिव की आपको जानकारी नहीं है तो इंटीग्रेशन समझना बहुत मुश्किल है। तो समझना क्या जरूरी है हमें, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अगर आपके पास एलिमेंट की बुक है वहाँ से करोगे तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, मजबूत हो जाएगा। एनसीईआरटी में सबका जो जड़ है वो तो क्या है, एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चनिंग कम है, तो एलिमेंट से करेंगे क्वेश्चनिंग क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 5 बातें, इनका हम आकलन करेंगे। आज हम एक क्वेश्चन और बना देते हैं इससे। अगर किसी फंक्शन के ऊपर रूट है बेटा, किसी भी फंक्शन के ऊपर क्या है, रूट है, हम उसका डेरिवेटिव करना हो, कैसा ही फंक्शन हो, तो रूट वाली टर्म का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ये कहता है सबसे पहले पावर ब्रेक। जैसे चोरी करने चोर जाता है, सबसे पहले ये देखता है लॉक है या नहीं, तो सबसे पहले क्या ब्रेक करेंगे, लॉक। वैसे ही हम डेरिवेटिव करने जाएंगे, पावर है या नहीं। सबसे पहला रूल, हम चोर हैं डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना बेटा, इसकी पावर। पावर है तो पावर तोड़नी है। चोर का काम क्या है, लॉक तोड़ना या ताला तोड़ना। उसी तरह हमें पावर मिली, पावर को क्या करना, ब्रेक। लेकिन स्पेशल रूट के लिए हमने एक
टर्म बना लेंगे रूट में। जैसे इसकी पावर, रूट का मतलब क्या है 1/2, हम इसका पावर आगे, मंत्र वही चलेगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, देखो पावर आगे पावर में से एक कम, इनटू में इसका यहीं पर डेरिवेटिव नहीं करना, कई बच्चे यहीं गलती कर देते हैं, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग से, ठीक है। और -1/2 पावर बचेगी बेटा ये 2, और रूट में fx बच जाएगा। कैसे बचा, यहाँ पर पावर देखो मैं लिख देता हूँ, एक दो स्टेप की क्या बचत करनी, लालच बुरी बला है, कहीं मैं लालच करूँ एक दो स्टेप का और दिक्कत हो जाए आपके समझने में। तो पावर बेटा किसकी है, माइनस की, ठीक है। यहीं से हम एक रूल बना लेंगे फिर रूट वालों के लिए, स्पेशल रूट वालों के लिए। 1/2 पावर माइनस की है, नीचे आ जाएगी बेटा प्लस की हाफ होगी, प्लस के हाफ पावर होगी, ठीक है ना। ये माइनस थी, नीचे प्लस हाफ, डेरिवेटिव उसी तरह फंक्शन का, ठीक है। पावर 1/2 है तो इसको रूट में लिख देंगे, fx, डेरिवेटिव किसका, fx का, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, किसी भी रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब स्पष्ट छोटे शब्दों में ये याद रखेंगे, छोटी सी कहानी, पावर अगर रूट वाला कोई भी फंक्शन है जिसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो हम याद रखेंगे 1/2 आगे, वो सेम टर्म लिख देंगे यहाँ पर। जब भी रूट दिखेगा किसी फंक्शन के ऊपर, क्या दिखेगा बेटा, रूट, कैसे याद रखना है, 1/2 लिखेंगे, रूट वाला फंक्शन सेम लिख देंगे, और जो रूट के नीचे फंक्शन है उसका क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव रूट वाले में। क्योंकि ये जो मत्था बची ना बीच की, पावर में से एक कम, ये रूट के केस में ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रूट का मतलब 1/2, और 1/2 1 में से माइनस करते 1/2 ही बचेगा। ये होता प्लस का है लेकिन बच किसका जाता है, माइनस का, और माइनस का तो किस में चला जाएगा बेटा, डिवाइड में। स्पेशल रूट के लिए हमने एक ये पैतरा बना लिया। 7.1 में एलिमेंट के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन रूट वाले हम इस रूल से करेंगे। अब रूट जब भी दिखे 1/2 लिखा, फंक्शन सेम लिखा, फंक्शन के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। स्पष्ट शब्दों में छोटी सी कहानी बना ली हमने, और इसी कहानी का बेटा हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में यूज करेंगे। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डेरिवेटिव का नॉर्मल भाषा में अगर हम कोई पूछने लगता है ना, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब है चेंजेज, ठीक है। और जैसे हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे। इसमें क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। आज पता है इस एक्सरसाइज के लिए बस क्या पता होना चाहिए आपको, ये रूल, इस रूल को तो हमने ऐसे समझ लेना। अब जब भी रूट में फंक्शन दिखे, 1/2 लिखा, फंक्शन सेम लिखा, जैसी तस्वीर यहां वैसे ही रख देना, और इसका डेरिवेटिव, ठीक है। इस पावर वाले के नाम का तो ये काम आता रहेगा जब भी रूट आया। अगर रूट नहीं आया तो बेटा ये काम करेगा। मल्टीप्लाई में टर्म आ जाए तो ये, डिवाइड में आ जाए तो ये, एक x का डेरिवेटिव, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव। ये 5 बातें याद, एक्सरसाइज कंप्लीट। इन्हीं 5 बातों से अगर हमने चैप्टर की बुनियादी ढांचा मजबूत कर लिया, आगे की एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम धीरे धीरे चलेंगे। बस आपने जो हम ये लेक्चर बनाएंगे उसमें 7.1 का एक ही क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। कितना बेटा, एक क्वेश्चन। नाम एक क्वेश्चन है लेकिन बात बहुत सारी सीख जाएंगे धीरे धीरे। देखो अब रूट दिखा, क्या दिखा बेटा, रूट, ये y के इक्वल है। हम y का डेरिवेटिव तो क्या नजर आता है, अगर इक्वल नहीं होगा तो लेट कर लेंगे इज इक्वल टू y, dy बाई डी एक्स। जहां पर भी ये तस्वीर दिखे, इस तस्वीर का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। जहां पर भी dy बाई डी एक्स दिखे, dy बाई डी एक्स दिखे, तो मतलब क्या है, वहां पे डेरिवेटिव आ गया। जैसे हमें ये देखते ही, अब +2 में हो गया, आप ये देखते ये कह दोगे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आपने इसकी पहचान कर ली। ये किसके लिए आता है, इमेजिनरी के लिए, और पूरा नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स। उसी तरह वो आइटा था ना, इसी तरह डी बाई डी एक्स फॉर्मेट किसका याद रखना बेटा, डेरिवेटिव का। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, रूट वाले फंक्शन का। रूट वाला फंक्शन क्या है, 5x² - x + 1। चलें चाल,
जब भी रूट दिखे, जब भी क्या दिखे बेटा, रूट, 1/2 लिखना है, ये तस्वीर उठाकर यहाँ पर सेम कॉपी पेस्ट कर देनी है, कुछ भी नहीं करना आपने। 5x² माइनस x प्लस 1 डेरिवेटिव, क्योंकि देखो पावर आगे वो जो सब कुछ हो लिया, रूट के नीचे जो फंक्शन है, रूट के नीचे ये है, हम इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेरिवेटिव। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोई कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है बेटा, 0। अगर डेरिवेटिव में कांस्टेंट x के साथ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव जो बचेगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो cx का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, c। अगर मैं 5x का डेरिवेटिव की बात करूं बेटा 5, 7x के डेरिवेटिव की बात करूं मैं 7। ये डेरिवेटिव लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव। कोई कह देंगे भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई रूल नहीं लग आया, तो बेटा ये किससे है, मल्टीप्लाई रूल से ही। जब हम c और x में से एक टर्म c सेम, डेरिवेटिव किसका, x का, प्लस x सेम, डेरिवेटिव किसका, c का। c का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू 0 और ये c और dx/dx 1 बन गया, मतलब x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1, इसलिए c बचा। हम छोटे शब्दों में उसको ऐसे कहेंगे, छोटी सी कहानी बना लेंगे उसके लिए। जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है और वेरिएबल की पावर 1 ही है, तब अकेला कांस्टेंट ही उसका क्या बचता है, रिजल्ट बचता है। ठीक है, तो मैंने ये उसके लिए बताई क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, इसका यूज है। तो ये था 1/2, रूट वाली तस्वीर सेम, रूट के नीचे वाली का डेरिवेटिव, ये सेम चलेगी आपकी। 15x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा। प्लस का कोई रूल नहीं, प्लस में जैसे जैसे आपको टर्म मिले बेटा वैसे वैसे ही आपने क्या करना है, डेरिवेटिव। आज मैं सिंपल हर किसी टर्म का डेरिवेटिव करूँगा, लेकिन जैसे जैसे हमारा फ्लो बन जाएगा मैं यहाँ पे x² का डेरिवेटिव जो आता है वो डायरेक्ट लिखूँगा। यहाँ पर 15 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, x² का। माइनस x है, x का डेरिवेटिव 1, लेकिन 1 ऐसे नहीं लिखना, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस x का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव। और कांस्टेंट के नाम का अगर डेरिवेटिव की बात करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 0। अगले स्टेप में लिखेंगे। अब हमने पता क्या किया, इस ब्रैकेट को बस ओपन किया कि हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। अब आगे रिजल्ट लिखेंगे। ये वाली टर्म क्या चलेगी बेटा आपकी, सेम 15x² आया ना, x² पावर आ गई ना। वैसे तो कई बच्चों को +1 में आता है x² 2x, वो आता कैसे था, पावर आगे। जब भी पावर दिखे मंत्र, जब भी आपको लोग दिखे चोरी, क्योंकि चोर का काम क्या है, चोरी करना, वो देखेगा लोग तोड़ना पड़ेगा पहले तो। ऐसे ही हमें डेरिवेटिव करना, पावर पे नज़र ज़्यादा रहेगी। पावर मिली, पावर आगे, पावर में से एक कम, एक रह गया, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। पावर के नीचे यहाँ पर टर्म क्या है बेटा, x माइनस dx/x, ये तो 1 ही हो गया, कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया। और इस dx से बेटा ये dx क्या हो गया, कैंसल। हमारा आंसर क्या आया है, 1/2 रूट में 15x² माइनस x प्लस 1 इंटू में, और ये 2x की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x माइनस के 1। ठीक है, 30x ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाई ये टर्म, हमारा ये क्या है, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। जब भी रूट दिखे, रूट वाला 1/2, रूट के नीचे वाली टर्म सेम, और इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। ये रूट वाली टर्म सेम, रूट के नीचे वाली का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन करें बेटा, सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी लगभग 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट होगी। अगर फर्स्ट में 2 या 3 दिन लगे कोई बड़ी बात नहीं बेटा, जैसे क्रिकेट में नहीं होता स्टार्टिंग में अगर 1-2 ओवर मैडन भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा चैप्टर अपने आप में, अगर 2-3 लेक्चर में भी इसकी एक एक्सरसाइज होगी ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम धीरे धीरे इतना फ्लो बना लेंगे। आगे तो भाई वही बात है, बॉल कितनी स्पीड से आए, हिट करने का मौका मिल जाता हमें।
मतलब बात यह है, अगर पहली एक्सरसाइज मजबूती से डेरिवेटिव के सारे गुर सीख लिए, आगे आने वाली एक्सरसाइजों को तो हम पस्त करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तब कर पाओगे बेटा जब साथ के साथ क्या करोगे, काम करोगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x प्लस रूट में एक्स क्यूब माइनस 1 y इज इक्वल टू, डेरिवेटिव करेंगे y का dy बाई डी एक्स दिखेगा। डेरिवेटिव जब हम इन टर्मों का करेंगे, मैं ब्रैकेट के बाहर दोनों टर्म के लिए क्या अप्लाई कर देता हूँ, डेरिवेटिव, ठीक है। अब इस प्लस में है ना, प्लस में डायरेक्ट चलता है डेरिवेटिव, आगे की तरफ बढ़ता है। इसका मल्टीप्लाई में तो रूल लगता है, प्लस माइनस में सेम चलता है। डिवाइड का भी रूल है, मल्टीप्लाई का भी, प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है। डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, एक्स का। आज फर्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज का, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, डी बाई डी एक्स ये एक्स। कल वाला जो परसों वाला जो आगे के लेक्चर आएंगे, हम सीधा कहेंगे एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव हम करेंगे बेटा आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1। देखिए डी एक्स बाई डी एक्स से कैंसिल होकर 1, रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस डेरिवेटिव जब भी रूट दिखे 1/2 लिखना है, ये कॉपी पेस्ट करना है सेम। रूट वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल, रूट दिखे 1/2 सेम, रूट के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, रूट के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। रूट के नीचे क्या लिखा हुआ बेटा, एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस के 1/2 रूट में एक्स क्यूब माइनस 1। अब रूट आगे की टर्म का, यहाँ पर मैं इसका देखो अब सीधे लिखता हूँ आज, थोड़ा सा अगर आप समझ पाते हो। एक्स क्यूब का पावर दिखी, पावर आगे, पावर में से 1 कम 2 रहेगी, पावर के नीचे क्या है एक्स, और x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है 1, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0। कोई बच्चा ऐसे मत कर देना, यहां पर तो कह रहे कि डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, ये कहता है कि हम इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, और आप दोनों का मत कर देना बेटा, कहीं डी बाई डी एक्स भी लिख दो और साथ में इसका डेरिवेटिव भी कर दो, गलत हो जाएगा। जब हमने डेरिवेटिव ही कर दिया तो इस डी बाई डी एक्स का नाम क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे हमारे से कोई उधार मांग रहा है, उधार भी मांग रहा है और साथ में 150 रुपये और साथ में जमा भी कर दिया, अगर उसने उधार जब तक कैंसिल ही नहीं की आपकी, तो वो बैलेंस तो वैसे ही रहेगा कि उधार अभी भी बाकी है, उधार के नाम पे कांटा लगाना पड़ेगा। बात ये है कि इस टर्म का अगर आपने डेरिवेटिव कर दिया तो इसके आगे बेटा आप डी बाई डी एक्स अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि इसका मतलब डेरिवेटिव हो चुका है। तो हमारा आंसर आ गया 1 प्लस 3x स्क्वायर 2 रूट में एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर। बेटा डेरिवेटिव में बात ये है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर मिलाने में टाइम लग जाता है, लेकिन एग्जाम में आपका कोई आंसर नहीं होता। वहाँ पे आपका क्या देखा जाता है, आपने कंसेप्ट फॉलो किया या नहीं किया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, ये रूट वाले थे, उसमें अगर किसी बच्चे को ये इजी लगे हो तो बेटा इसका सेकंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अपने साथ वाला कोई नया बच्चा जुड़ा हो भाई इस चैप्टर में, अपने साथ वालों को ही बोल देना आप। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे चैनलों का लिंक मिला हुआ प्लेलिस्ट के साथ। अगर किसी बच्चे ने पिछला कोई भी चैप्टर करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप बच्चे कर सकते हो, ठीक है। और जुलाई में ये कह रहे स्कूल ओपन होंगे, लेकिन आपको पता पिछले 6 दिन में 50,000 केस हो गई, अगले 50,000 देखो कितने दिन में हो जाते हैं। कोई तो ये कह रहा है स्कूल ओपन नहीं होंगे, लेकिन हरियाणा ने तो ये कह दिया कि स्कूल ओपन होंगे। देखते हैं, वो 1 जुलाई के बाद पता चलेगा बेटा, लेकिन तब तक हमारे पास 1 मंथ के राउंड टाइम है। अभी जून की 4 या 5 तारीख हुई है, तो आप बच्चे जुड़े रहिए। हमारा डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, सबसे बुनियादी ढांचा है ना जो डेरिवेटिव। बहुत सारे चैप्टर इसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। 3 ये अपने आप के और 3 इंटीग्रेशन वाले, 6 चैप्टर इसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। फिर तो हमारा सिलेबस ही कुछ नहीं रहेगा। अगर डेरिवेटिव समझ में आ गया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, फिर तो +2 का सिलेबस के एंड की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। लेकिन ऐसा कब कर पाओगे, मेरे बोलने से और लेक्चर सुनने से ऐसा कवर नहीं होगा बेटा। साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। कई बच्चे तो साथ के साथ काम करें, बहुत अच्छा है,
अपनी कॉपियाँ ही भेज रहे हैं भाई व्हाट्सएप पे। 14 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, जैसे उसकी कॉपियाँ आने लगी। तो आप बच्चे जो पीछे हैं साथ में वो काम भी करते रहना और साथ में धीरे धीरे बेटा डेरिवेटिव भी करते रहना। अब ये टर्म आ गई। अब कई कहेंगे हमें तो डिवाइड में नज़र आ रही है ये टर्म, डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं, इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं? डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं। अगर आप डिवाइड रूल से बचना चाहते हो, आपने देखा अगर कोई डिवाइड में टर्म है, अगर उसके पास कांस्टेंट है, इसमें तो वेरिएबल है, अगर वो कांस्टेंट है तो पूरे के पूरे कांस्टेंट के रूप में बाहर रख लेंगे मल्टीप्लाई में। और अगर ऊपर कांस्टेंट है तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू में 2x² प्लस 5 की पावर -2। पावर ऊपर ले गए बेटा, माइनस में बस एक फंक्शन बन गया। अब वही डेरिवेटिव dy/dx 3, इसका डेरिवेटिव पावर आगे, पावर 2 आगे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, कहीं यहाँ पे -1 लिख देंगे बेटा, गलत कर दिया। वो सोचेंगे एक कम कर दिया, -1 बच गया। एक कम और करोगे, देखो आप -2 में से -1 और गया तो बेटा कितने हो गए? -3। पावर आगे, मंत्र याद, पावर में से एक कम कर दिया, इनटू में पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव बेटा? 2x² प्लस 5 का डेरिवेटिव। 3 इंटू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x², सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, इसके ऊपर तो पावर बैठी है, 2x² प्लस 5, पावर कितनी है? -3। इसका डेरिवेटिव करें, 2 कॉन्स्ट, अकेला कांस्टेंट 0, अकेला कांस्टेंट 0, कांस्टेंट किसी के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आया उसको बाहर बैठा देंगे। पावर से आगे में क्या मिला? x² का वही रूल, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे कौन? x का डेरिवेटिव, ये दशमलव का निशान नहीं भाई, पॉइंट नहीं है, इनटू का सिंबल है, ठीक है। 2 पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, प्लस 5 के नाम का क्या हो गया? 0। ये इनटू में नहीं है, 0 प्लस में, -6, ये माइनस की पावर नीचे भेज देंगे, प्लस की, इसकी पावर बेटा कितनी होगी? 3 और 4x, तो हमारा आंसर आ गया -24x 2x² प्लस 5 की पावर 3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में? इन छोटी छोटी बातों के साथ हम डेरिवेटिव की तरफ बढ़ेंगे। आज आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा डेरिवेटिव का, तो आप बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस चीज़ को कि हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसका पीछे वाले चैप्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे आप आगे चल रहे हो, जिन बच्चों को पता चल जाता है कि भाई ये सिलेबस है और इसको डिपेंडेंट है, तो जो बच्चे पीछे, आप उनको कॉल करके बता सकते हो कि भाई वो और ये इंडिपेंडेंट है, तो आप साथ के साथ ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। ये काम करोगे तो बेटा जल्दी आप जो पीछे से लगे हैं बच्चे वो भी आपके साथ आ जाएंगे और हमारा सिलेबस धीरे धीरे क्या है, एक सेम की ओर बढ़ने लग गया है। एक सेम का सिलेबस आपका क्या होने लग जाएगा बेटा? कंप्लीट होने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एक सेम का सिलेबस कंप्लीट होगा, स्कूल में जाएंगे अगर ओपन होते हैं तो भी पॉजिटिव माइंड से, क्योंकि गवर्नमेंट ये करने वाली नहीं है कि सिलेबस कम कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी अप्लाई कर दी है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट। आपका अगर थोड़ा बहुत भी स्कूल में काम आता है तो वो ये समझ लिया जाएगा आपका काम साथ के साथ चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे यूट्यूब पे अपने सारा कंसेप्ट बता रहे हैं, हमारे डेली रूटीन में लेक्चर आ रहे हैं कि जिससे आप सिलेबस तैयार कर सको। ऐसा नहीं भाई, कई बार इमरजेंसी हो जाती है। कल हम वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि कई बच्चों की कॉल आई थी कि हमारा पीछे वाला जो चैप्टर है वो पीछे है और साथ के साथ नहीं है, इसलिए एक दिन का ब्रेक दे दिया जाए। इसलिए हमने कल ब्रेक दे दिया था। डेरिवेटिव स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन एक दिन वीडियो नहीं आई। तो हम जैसे जैसे बच्चों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर वो ये कहते हैं भाई हमारा सिलेबस, क्योंकि फिर ऐसा कर दे ना, मैं रोज़ 2-2-3 वीडियो डालने लग जाऊँ, किसी के पास 2-2 लेक्चर आ रहे, फिर तो काम करेंगे नहीं। क्लास जैसा माहौल हो जाता है कि हमने जैसे ही एक लेक्चर बनाया, उनके पास पहुँचा, उन्होंने काम किया, उनका अगले दिन फिर ये रहता अगले दिन फिर लेक्चर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बोल रहे हैं हम वैसे वैसे ही चल रहे हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे
हमें मैसेज कर सकते हो, या कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना चाहो तो बेटा वहाँ पे भी आप कर सकते, कोई सुझाव देना चाहते हो, ठीक है। अगर किसी की कोई बात समझ में नहीं आती तो बेटा व्हाट्सएप कर लिया करो। कई बार ये कहते हैं बच्चे समझ में नहीं आया, अब मेरे को ये बात पता नहीं चलती समझ में कहाँ से नहीं आया। अगर आपके कोई बात समझ में नहीं आती तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में से वो व्हाट्सएप कर देना कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे कैसे सोल्व करना था, तो उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उन व्हाट्सएप पे उनका जवाब भी ज़रूर देते हैं। तो आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा लेक्चर सुना, मेरी बातें सुनी, इन पे गौर करोगे और इनकी तरफ ही बढ़ना। भाई अपनी कॉपी भी कंप्लीट करना, जो बच्चे पीछे हैं बेटा उनको भी बोलो कि साथ के साथ सिलेबस कवर करें, ठीक है। कई तो ये सोच रहे हैं एक लेक्चर कर लिया काफ़ी, आपके पास टाइम तो इतना बेटा आप 2-2 लेक्चर का भी काम कर सकते। कई बच्चे ऐसे भी होते थे क्लास का भी काम करते थे और ट्यूशन लगाते थे, ट्यूशन का भी करते थे। अब वो समझ लेना बस भाई एक लेक्चर क्लास के नाम का और एक ट्यूशन के नाम का, बस आपने करना तो क्या है, सिलेबस कवर करना जल्दी से जल्दी। और रिवाइज वाली तो बात ही नहीं, आप दोबारा सुन लो वीडियो वो रिवाइज हो गया बेटा, ठीक है। तो आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े, और आप बच्चों के प्यार की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, जिसकी वजह से हम वीडियो बना पाते हैं, वरना इतनी ताकत है ही नहीं। अगर कोई वीडियो देखने वाला नहीं होगा तो अगले दिन वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। ओके बेटा।